प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 135 और 225। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चरण 1, एक चरण 135 और 225। तो इसमें जो सबसे बड़ा है 225, उसको पहले लिखेंगे 225 बराबर देंगे 135 से 225 को भाग देंगे। एक बार में 135, शेष बचा 90। तो 135 एक बार में भाग लगा तो गुने 1 और जोड़ जो शेष बचा 90। चरण 2, इसके बाद यहाँ 135 है, 135 को यहाँ लिखेंगे बराबर देंगे 90 से 135 को भाग देना है। 90 भागा 135, एक बार में 90, शेष बचा 45। तो 90 गुने 1 और जोड़ जो शेष बचा 45। चरण 3, 90 को यहाँ लिखेंगे बराबर देंगे। अब 45 से 90 को भाग देंगे। 45 भागा 90, दो बार में 90, शेष कुछ नहीं 0। तो 45 गुने 2, शेष बचा 0। तो इसका HCF बराबर 45। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर 196 और 38,220। इसका पहला लाइन होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसके बाद हम लोग 196 से 38,220 को भाग लगाएंगे। 196 भागा 38,220, 195 बार में पूरा 38,220 भाग लग जाएगा, शेष कुछ नहीं बचेगा 0। तो चरण 1, बड़ा संख्या 38,220, तो 38,220 लिखेंगे बराबर देंगे 196 से भाग दिए तो 196 गुने 195 बार में भाग लगा तो 195 और जोड़ शेष कुछ नहीं बचा है तो 0। तो इसका आंसर हो जाएगा HCF बराबर 196। अब क्वेश्चन नंबर 3, 867 और 255। इसका भी उसी तरह बनाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसमें छोटा है 255 और बड़ा है 867। तो 255 से 867 को भाग देंगे, 3 बार में लगेगा 765। इसका शेष बचेगा 102। तो चरण 1, सबसे बड़ा है 867 बराबर 255 से भाग दिए तो 255 गुने 3 बार में भाग लगा तो 3 और शेष बचा 102, तो जोड़ 102। चरण 2, 102 से 255 को भाग लगाएंगे, 2 बार में 204, शेष बचा 51। तो 255 बराबर 102 गुने 2 जोड़ शेष बचा 51, तो 51। चरण 3, बड़ा है 102 तो 102
51 से भाग देंगे 102 को, 2 बार में 102 पूरा कर लिए। तो 102 बराबर 51 से भाग दिए तो 51 गुने 2 बार में भाग लगा 2, शेष कुछ नहीं तो 0। तो इसका HCF बराबर 51 और ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q जोड़ 1 या 6q जोड़ 3 या 6q जोड़ 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग जानते हैं a बराबर BQ जोड़ R। तो हम लोग पहले A1 बराबर देख लेंगे, B के जगह रखेंगे 6 और Q के जगह Q। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q जोड़ 1 या 6q जोड़ 3 या 6q जोड़ 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो हम लोग पहले क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है a बराबर BQ जोड़ R। B मतलब ये संख्या 6 दिया है, B के जगह, Q के जगह Q है और R के जगह 1 है। तो इसका हो जाएगा, हम लोग धनात्मक पूर्णांक देख रहे हैं तो धनात्मक पूर्णांक A1 बराबर B के जगह 6 है और Q जोड़ 0। उसके बाद A2 बराबर 6q जोड़ 1, A3 बराबर 6q जोड़ 2, A4 बराबर 6q जोड़ 3, A5 बराबर 6q जोड़ 4 और A6 बराबर 6q जोड़ 5। तो ये 6q हो गया, ये एक समपूर्णांक। इसका 6q जोड़ 1 ही रह गया, ये विषम पूर्णांक है। क्योंकि 6q जोड़ 1 जो है 2 से भाग नहीं लगता तो विषम हो गया। ये 6q जोड़ 2 समपूर्णांक है। क्योंकि 2 से विभाजित होता है। ये 6q जोड़ 3 2 से विभाजित नहीं होता, यानी कि ये विषम पूर्णांक। और फिर 6q जोड़ 4 2 से भाग लगता है, ये समपूर्णांक है। और फिर 6q जोड़ 5 2 से भाग नहीं लगता है, तो ये विषम है। तो इसका आंसर लिखेंगे, अतः धनात्मक पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक विषम में क्या क्या है, 6q जोड़ 1, 6q जोड़ 1 या 6q जोड़ 3। विषम में फिर है 6q जोड़ 3 या, और एक विषम में है 6q जोड़ 5, 6q जोड़ 5 के रूप का होता है। ये इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 3, किसी पीरियड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो इसमें दो संख्या दिया हुआ है, 616 और 32। तो हम लोग जानते हैं 32 और 616 दिया हुआ है, तो इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 32 और 616 का भी हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो 32 से भाग देंगे 616 को, 19 बार में लगेगा 608, शेष बचेगा 8। तो इसका चरण 1 बड़ा संख्या है 616, तो 616 बराबर 32 से भाग दिए तो 32, 19 बार में भाग लगा तो 19 और शेष बचा 8, तो जोड़ 8 कर देंगे। चरण 2, 8 से 32 को भाग देंगे, 4 बार में 32, शेष 0 बचा। तो इसमें बड़ा संख्या है 32, तो 32 को यहाँ लिखेंगे। 8 से भाग दिए तो 8 यहाँ गुना 4 बार में भाग लगा तो 4 और शेष कुछ नहीं बचा तो जोड़ 0। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 8। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर इसका एचसीएफ 8 जो है वही हो जाएगा 8, और ये इसका आंसर होगा।